किया है कि नेताओं ने जो लूट कर काला धन विदेशों में जमा किया है, इसको वापस लाकर इससे विकास करना है देश का। और ये लूट का धन 258 लाख करोड़ है, कोई मामूली रकम नहीं है। इसको वापस लाके विकास करना है। आप बोलेंगे ये कैसे आएगा? इसको वापस लाने के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि जिन विदेशी बैंकों में ये धन जमा है, उन बैंकों में ये धन निजी संपत्ति के रूप में जमा है। व्यक्तिगत संपत्ति, किसी नेता की, किसी अधिकारी की व्यक्तिगत संपत्ति, निजी संपत्ति। अगर हम इस धन को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करा सकें तो ये धन किसी भी बैंक में जमा नहीं हो सकता, ये वापस आएगा भारत में। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था का एक नियम है, किसी भी देश की राष्ट्रीय संपत्ति उसी देश में जमा होती है, वो जिस देश की होती है, दूसरे देश में जमा नहीं हो सकती। तो अब तक जो जमा है वो निजी संपत्ति है, हम इसको राष्ट्र की संपत्ति बना दें तो ये वापस आएगा। आप बोलेंगे ये कौन करेगा? इस काम को करने के लिए 2 संस्थाएं हमारे पास हैं। एक का नाम है सुप्रीम कोर्ट और एक का नाम है संसद। सुप्रीम कोर्ट की ताकत है कि वो किसी भी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऐसा किया था। यूरिया घोटाला हुआ जब नरसिम्हा राव के जमाने में, तो 133 करोड़ रुपए चला गया था देश के बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके वापस मंगा लिया और स्विस बैंक से वो 133 करोड़ रुपए वापस आ गया। और पता है, वो नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा था। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा राव के बेटे को जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री के बेटे को जेल भेजा था, वो मैं भूला नहीं कभी भी। सुप्रीम कोर्ट में इतनी ताकत है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा लगाया है अभी 6 महीने पहले, ये जो भारत स्वाभिमान नाम की संस्था है ना, इसकी तरफ से। और मुकदमा हमारा एक ही है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्र की संपत्ति घोषित किया था, तो चारा घोटाले का भी राष्ट्र की संपत्ति है, बोफोर्स घोटाले का भी राष्ट्र की संपत्ति है, सभी घोटालों का पैसा राष्ट्र की संपत्ति है। और इस तर्क से अगर सुप्रीम कोर्ट सहमत हो जाए तो 258 लाख करोड़ को राष्ट्र की संपत्ति वो घोषित कर सकता है। और ये घोषणा होते ही हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं फैसले को लेकर, और आईसीजे ऑर्डर करे तो दुनिया के 70 देशों की बैंकों को पैसा वो वापस करना पड़ेगा भारत को। इस उम्मीद में मुकदमा लगाया है हमने। 6 महीने हो गए। 6 महीने तक ये मुकदमा स्वीकार नहीं हुआ, बहस होती रही कोर्ट में, और अब स्वीकार हो गया है। कोर्ट ने तैयार मान लिया कि अब ये मुकदमा सुना जाएगा। 6 महीने लगे और कोर्ट ने अपने को कन्विंस करने के लिए सब तरफ से जानकारी मंगाई। हमने कहा, उतने पे विश्वास नहीं किया कोर्ट ने। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था को कॉल किया कोर्ट ने, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उन्होंने आके सारे दस्तावेज कोर्ट में पेश किए कि भारत का कितना ब्लैक मनी। फिर और एक संस्था को कॉल किया कोर्ट ने, उनका नाम है टैक्स जस्टिस नेटवर्क। उनको बुलाया, उन्होंने दस्तावेज दिए। फिर भारत के तमाम बड़े अधिकारियों को बुलाया कोर्ट ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, पूछा कि आपको मालूम है विदेशी बैंकों में खाते हैं? उन्होंने कहा हाँ खाते हैं। फिर सीबीआई वालों को बुलाया। जब सब तरफ से कोर्ट कन्विंस हुआ तो कोर्ट ने मुकदमा स्वीकार कर लिया। अब कोर्ट ने नोटिस दिया है सरकार को, और सरकार को पूछा है कि ये 258 लाख करोड़ किस किस का है, जल्दी से कोर्ट को बताया जाए। अब सरकार की हालत थोड़ी खराब है, क्योंकि जिनका पैसा है वो ही सरकार चला रहे। तो सरकार ने कोर्ट में टालम टोल करना शुरू किया है। ये टालम टोल वो थोड़े दिन करने वाले हैं, ये हमें मालूम है, क्योंकि वो बताएंगे नहीं कभी भी। तो हम सुप्रीम कोर्ट को एक दिन एक बात कहेंगे कि टालम टोल 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, कितनी? फिर हम सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे आप तो एक्स पार्टी जजमेंट दे दो, और कोर्ट को ताकत है वो करने की। और हम कोर्ट को कहेंगे ये नहीं बता रहे किसका पैसा है, आप तो ये कह दो जिसका भी पैसा है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, बात खत्म हो गई।
और उम्मीद है कि कोर्ट ये फैसला देगा और ये फैसला हुआ तो 258 लाख करोड़ वापस आएगा। दूसरा रास्ता है अपने पास, वो ये कि हम संसद में अगले 4 सालों में एक प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं और वो प्रस्ताव ये है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जितना भी धन भारत से बाहर गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। बस किसी का नाम नहीं लेना, किसी की बात नहीं कहना। 15 अगस्त 1947 के बाद जितना धन बाहर गया है भारत से हवाला के थ्रू, क्योंकि सब हवाला से ही जाता है, वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। संसद प्रस्ताव को पास करे। अब इस प्रस्ताव को रखेगा तो कोई एक सांसद, और वो हमें मिल ही जाएगा अगले 4 साल में। कोई तो माई का लाल मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि सब मर गए। और प्रस्ताव जब रखा जाएगा तब बहस होगी। बहस वाले दिन हम देखेंगे कि कौन कौन इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। जो विरोध करेगा पक्की बात है खाते उसी के हैं, पैसा उसी का है, और सारा देश देखेगा बेईमान कौन कौन है संसद में। आप तो अपने सांसद पे नजर रखना बस कि आपका सांसद क्या कह रहा है। हर एक इलाके में मैं घूम घूम के लोगों से एक ही बात कह रहा हूं कि जिस दिन ये प्रस्ताव आएगा टीवी पर बहस आएगी, क्योंकि अब डायरेक्ट टेलीकास्ट होने लगा है। आप अपने सांसद पे नजर रखना वो क्या कर रहा है, आपको पता चल जाएगा वो बेईमान है ईमानदार है। अब संसद में या तो प्रस्ताव गिरेगा या पास होगा। गिरेगा तो विरोध करने वाले सांसद ज्यादा चाहिए, तो सारा देश देखेगा बेईमान और हरामी कौन कौन है इस देश में। और या सांसद डर के मारे विरोध नहीं करेंगे तो झटके में प्रस्ताव पास हो जाएगा, और प्रस्ताव पास हुआ तो कानून बनेगा। अपने दोनों हाथ में लड्डू है, हमें कुछ खोना ही नहीं है, जो है पाना है। तो या तो बेईमानों को एक्सपोज करेंगे पूरे देश में और घूम घूम कर कहेंगे कि ऐसे हरामी और बेईमानों को दोबारा चुनकर मत भेजो जो विदेशी पैसे को वापस लाना ही नहीं चाहते, जो देश को अमीर होने ही नहीं देना चाहते, जो गरीबी मिटने ही नहीं देना चाहते इस देश की। तो या तो उनके खिलाफ लड़ाई शुरू होगी, जंग, और वो